जितनी उसकी ज़रूरत होती है। समझ रहे हो? घरों में 4 बर्नर वाले चूल्हे होते हैं ना आजकल, होते हैं कि नहीं? तो चारों होते हैं उपलब्ध, और आपको करना कुल इतना है कि थोड़ा सा पानी उबालना है। थोड़ा सा ठंड बहुत है तो आपको लग रहा है कि पीने से पहले पानी थोड़ा सा गर्म कर लें, तो कितने बर्नर जला देते हो? तो ऐसे ही समझ लो जैसे भीतर 4 इंजन हो, लेकिन उनमें से फायर उतने ही करेंगे जितनों की ज़रूरत होती है। जितना बड़ा काम उठाओगे ना, भीतर ऊर्जा उतनी ही खुलेगी। जब काम बड़ा उठाया ही नहीं जीवन में, तो छोटी मोटी कम ऊर्जा भी रहती है तो चल जाता है। उसमें नुकसान नहीं है कि छोटे काम के लिए कम ऊर्जा से काम चल गया। नुकसान ये होता है कि लगातार छोटे ही काम करते जाओ और लगातार कम ऊर्जा से ही काम चलाते जाओ, तो एक बिंदु के बाद खुद को ही ऐसा लगने लगता है जैसे हमारे पास तो बस इतनी ही ऊर्जा है। हमें भरोसा आ जाता है कि हम इससे बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास ऊर्जा है ही नहीं। इतना ही नहीं, फिर कोई अगर बड़ा काम हमारे सामने आ भी जाता है तो हम उसे मना कर देते हैं, ये कह के कि इतनी तो हमारी सामर्थ्य ही नहीं है। और इसी उदाहरण को और आगे बढ़ा लो तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बर्नर जलाया है अगर 2 साल से, बाकी 3 कभी जले ही नहीं, तो जो बाकी 3 है वो क्या हो जाएंगे? वो जाम हो जाएंगे। फिर अगर कभी अकस्मात ज़रूरत आ गई और तुम चाहोगे इनको झट से जला दें, तो जलेंगे भी नहीं। और जब जलेंगे नहीं तो हमें भरोसा और पक्का हो जाएगा कि मेरे पास तो एक ही बर्नर है और ज़िंदगी में छोटा ही काम कर सकता हूँ। इसलिए अपने आप को चुनौतियाँ देना ज़रूरी होता है। अपने आप को चुनौतियाँ दोगे तो ही भीतर ऊर्जा के जो बंद डब्बे पड़े हुए हैं वो खुलेंगे। जैसे भीतर कई कमरे हों और उनके दरवाजे बंद हैं, और उन कमरों के भीतर क्या है? बहुत सारी ऊर्जा है और बहुत सारी संभावना है, पर वो दरवाजे खुलते इसी शर्त पर हैं कि पहले दिखाओ कि क्या वाकई ज़रूरत है, और ज़रूरत होती है तो दरवाजे खुलते हैं। मैं जो बार बार बोलता रहता हूँ कि जीवन में ऊंचा और बड़ा लक्ष्य उठाओ, वो इसलिए नहीं बोलता हूँ कि बाहर कोई बहुत ज़रूरी और बड़ा काम है और उसको करना आवश्यक है तो करके दिखाओ, नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा। मैं बाहर के बड़े लक्ष्य की बात इसीलिए करता हूँ क्योंकि बाहर का बड़ा लक्ष्य उठाओगे तो भीतर से बड़े हो जाओगे। जो बाहर चुनौती उठाता है वो भीतर से कुछ बन जाता है। नहीं तो बाहर की दुनिया तो कौन सा बहुत महत्व रखती है। जीना तो हमें अपने साथ है ना। आप जाते हो कसरत करने, आप लोहा उठाते हो, आपको लोहे से कोई दुश्मनी है? आप कुछ लोहे के साथ नया निर्माण कर देते हो? आप लोहे को 50 बार उठाते हो, 50 बार नीचे रखते हो, यही तो करते हो कसरत के नाम पे। उठाया रखा तो लोहा बदल गया उससे। जिम में कोई नव निर्माण आता है, अभी तुमने कसरत करी है, लोहे का आकार बदल जाता है, लोहा सोना हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। लोहे के साथ तो कुछ भी नहीं किया, पर लोहे के साथ जो किया उससे अपने साथ बहुत कुछ कर लिया। लोहा नहीं बदला, आप बदल गए। लोहा बदलता है? लोहा नहीं बदला, लेकिन लोहे के साथ जो कुश्ती करी उसने आपको बदल दिया। तो ये तर्क मत देना अपने आप को कि
अभी ढूंढ रहे हैं कौन सा काम करना है, ये है वो है, या कि फलाना काम कर लिया तो मुझे क्या हासिल होगा, या ये काम तो जो बाहर वाला है उससे मैं बहुत उलझ भी लूँ तो भी बहुत आगे जा नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ा काम है। काम की बात नहीं है, आपकी बात है। और वेदांत में मूल प्रश्न क्या होता है? मैं कौन हूँ, मेरी समस्याओं का अंत कैसे होगा। रोज़ एक पहाड़ पर कुछ दूर चढ़ो, कुछ दूर उतरो, दौड़ो, ऊपर जाओ थोड़ा, फिर थोड़ा नीचे आओ, जाओ, उससे उस पहाड़ का कुछ बन जाएगा या बिगड़ जाएगा? पहाड़ जैसा है वैसा रहेगा। तो ये तर्क मत दे देना कि अरे इतने बड़े पहाड़ के सामने मैं तो बहुत छोटा हूँ, इतना बड़ा पहाड़ है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कभी भी इसके शिखर तक पहुँच ही नहीं सकता। बात पहाड़ के शिखर पर पहुँचने की है ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि काम वो उठाओ जो ज़िंदगी भर पूरा ना हो। अनंत होना चाहिए काम।